नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस, यानी 12वें घर का जो मालिक है वो अगर दूसरे भाव में बैठेगा तो भैया फिर आपको क्या रिजल्ट देगा। सबसे पहले हमें जानना होगा 12th हाउस के बारे में। ये जो भाव है ज्यादा बेहतर नहीं है, यहाँ पर लॉस है, हिडन है, सीक्रेट चीजें हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपका विदेश फॉरेन सेटलमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। आप जो मतलब कि लोन करवाते हो और उसके ऊपर जो ईएमआई बनती है, जो इंटरेस्ट पे आप करते हो, 12th हाउस। और जिंदगी में आइसोलेशन, जेल, आपका अकेलापन आप फील करते हो, एकदम से चीजें बदल जाती हैं। 12th हाउस ये मोक्ष का भी भाव है, ये आपका अगर मैं बात करूं जेल का भी भाव है, और ये आपकी गाली गलोच का भी भाव है ना। और ये आपकी जो संतान है उसकी आयु को भी दर्शाता है, और इन सब चीजों को ये दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिंदगी में इन्वेस्टमेंट जिसको फायदा देगी, वो यही योग है। 12वें घर का जो मालिक है सेकंड हाउस में बैठा हो। बट सबसे पहले पॉजिटिव बात करेंगे, उसके बाद नेगेटिव बात करेंगे। देखिए, 12वें घर का मालिक जब भी दूसरे भाव में बैठा हो तो अच्छा इंपैक्ट देगा कब? जब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो। 12वें भाव का मालिक जिस भी भाव में जाएगा, चाहे 7वें में हो, वॉट कहीं पर भी हो, लेकिन जिस भाव में जाकर के बैठा है 12th हाउस का जो लॉर्ड है, जिस भाव में भी बैठा है, उस भाव का जो मालिक है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा तो आपको उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में चला गया है। अब दूसरे भाव का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर दूसरे भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि भैया आपके पास पैसे होंगे, आप अमीर होंगे। अब 12वें भाव का मालिक वहां पर गया तो ऐसा हो सकता है कि आप विदेशों से आपकी कनेक्शन और वहां से आप पैसा कमाए, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का। 12वां भाव हॉस्पिटल है, हो सकता है आप डॉक्टर हो, या फिर हॉस्पिटल में कोई मैनेजमेंट देखते हो, या फिर हॉस्पिटल में कोई कार्यरत हो, या फिर आपका खुद का हॉस्पिटल हो, वहां से आप पैसे कमाते हो। और 12वां घर जेल का है तो हो सकता है आप जेल में कोई जॉब करते हो और वहां से आप पैसे कमा रहे हो। लेकिन ये मुमकिन कब है? जो 12th हाउस सेकंड हाउस, जो धन का घर, आपकी सेविंग का घर, उसका मालिक भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हो। और आपकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है जो विदेश से जुड़ा हो या फिर विदेश में रहता हो। और हॉस्पिटल कोई ना कोई डॉक्टर हो सकता है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का, जो लोग आपने देखे होंगे ना कि इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब ऐसे ही कर दी थी कि भैया कर दो इन्वेस्टमेंट, और भैया पता ही नहीं चला वो प्लॉट लिया था तो 2-3 सालों में तो रेट तो फुल हो गए, प्रॉफिट हो गया। कब होता है? जब दूसरे भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो और 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए। तो 12वां घर किसका? इन्वेस्टमेंट का है। दूसरे घर में आ गया है, स्ट्रॉन्ग है, तो इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। और यहां से ये 8th हाउस को देख रहा है, और 8th हाउस अचानक लाभ है। इन्वेस्टमेंट से अचानक लाभ हो गया और दूसरा घर आपका बहुत हैवी हो गया। ये कब होगा? ये जब ही होगा जब आपकी, अगर मैं बात करूं, जो आपका जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो हैवी कंडीशन में बैठा होगा। और देखिए, जो 12वां जो घर है वो आपका मेडिटेशन का है, तो आपको योगा वगैरह, मेडिटेशन को टीचर वगैरह हो सकते हैं, वहां से आपका अच्छा नाम हो, अच्छा आपका मतलब के प्रॉफिट भी आप वहीं से कमा रहे हो। दूसरा जो भाव स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, स्पिरिचुअल है ना। और दूसरे घर का मालिक 12वें घर का मालिक स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, स्पिरिचुअल है ना। मोक्ष का 12वें घर का मालिक दूसरे घर में आ गया तो होगा क्या कि आप प्रवचन दे रहे हो और जिंदगी में आप पैसे कमा रहे हो। स्पिरिचुअल का है, मोक्ष का है। दूसरा बहुत स्पीच का है। कैसा हो सकता है कि आप कोई प्रवचन वगैरह दे रहे हो, धार्मिक प्रवचन दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी भैया वेल्थ बढ़ रही है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, और आपको आपकी जो स्पीच है वो लोगों तक पहुंच रही है, और लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, और आपके पास अचानक बहुत सारा पैसा भी आ गया और नेम फेम भी आ गया है। ये चीजें कब संभव होंगी? 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, लेकिन सेकंड हाउस की जो पोजीशन है हैवी होनी चाहिए। अगर उसकी हैवी होगी तभी तो आप अमीर होंगे, सेविंग आपकी तभी तो बढ़ेगी ना। और 12वां जो भाव है विदेश का है, तो विदेश में जाकर के ऐसे व्यक्ति पैसे कमाते हैं। बात वही है, दूसरे भाव का मालिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होना चाहिए। और 12वां जो भाव है इन्वेस्टमेंट का, जो कि मैं बता चुका हूं, जो लोग ये जो योग हो और सेकंड अच्छा हो तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा फायदा होता है। नहीं तो ये योग और सेकंड हाउस का जो लोड है खराब कंडीशन में है, तो वो लोग, आपने सुना होगा ना कि यार उसने तो इन्वेस्टमेंट की थी, उसे तो फायदा हो गया, लेकिन मैंने की थी सेम वहीं पर
मुझे फायदा नहीं हुआ। तो ये कब होता है जब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वीक हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, तब आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये थी पॉजिटिव चीजें। अब हम बात करेंगे नेगेटिव पहलुओं के ऊपर। कुछ एक और पॉजिटिव है वो लास्ट में करेंगे, लेकिन अब नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव क्या? अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर खराब कंडीशन में है, अब 12वां भाव लॉस का है, दूसरे भाव में आ गया, तो आपकी फैमिली से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का है और फैमिली के साथ आपका डिस्प्यूट हो जाएगा। और दूसरा जो भाव जो है वो आपकी सेविंग का है, तो आपके जो पैसे हैं बहुत बड़ा आपको लॉस होगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक तो लॉस कराएगा, वो दूसरे घर में चलेगा लॉस करने के लिए, लेकिन दूसरे घर का जो मालिक है वो स्ट्रोंग नहीं है कि वो दूसरे भाव को संभाल सके। अगर वो वीक है तब नेगेटिव चीजें होंगी, तो वो वीक है, वो संभाल नहीं पाएगा तो फिर लॉस ही होगा। आपकी जो सेविंग है वो लेकर के उड़ जाएगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि यार सेविंग थी, किसी को उधारा, मतलब कि वो ट्रबल में था, मैंने उसे दे दिया और उसके बाद उसने वापस नहीं किया, सारे पैसे खराब हो गए। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की और वहां आपको लॉस मिला और आपकी सेविंग चली गई। फैमिली के साथ आपके डिस्प्यूट हो जाएंगे, फैमिली का लॉस हो सकता है, किसी न किसी व्यक्ति का लॉस हो जाए, इसकी दशा अंतरदशा में कोई ना कोई भारी बीमारी से पीड़ित हो जाए, कोई ना कोई व्यक्ति, ये चीज देखने को मिलेगी। और फैमिली में मेंबर्स की कमी देखने को मिल सकती है, कोई बाहर चला जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए या फिर किसी को कुछ हो जाए, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। और आपके जो इन-लॉज हैं उनके ऊपर समस्याएं टूट पड़ेंगी, क्योंकि 12वें भाव का जो ये मालिक है ये 8वें भाव को तो देखेगा। 8वें भाव में कौन है? 8वें भाव में आपके इन-लॉज है, तो इन-लॉज के साथ या तो मतभेद होंगे या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब ये 12वें भाव का जो मालिक है अगर ऐसा हुआ जिसकी 3 दृष्टियां हैं, तो भैया 3 भावों के ऊपर ये इफेक्ट डालेगा फिर। अब फॉर एग्जाम्पल मंगल हुआ, उसकी 8वीं भी दृष्टि है, वो 8वें को भी देखेगा, 9वें घर को भी देखेगा, चौथी दृष्टि है, अब दूसरे भाव में बैठ के 5वें घर को भी देखेगा, रिलेशनशिप को। तो कहने का मतलब ये है, गुरु भी हो सकता है ना। तो जो भी भाव का मतलब कि अगर 12वें भाव का मालिक दूसरे घर में आ गया और उसकी बहुत सारी दृष्टियां, यानी 3 दृष्टियां तो होती हैं, तो फिर सिचुएशन और डैमेज होगी। जहां जहां वो दृष्टि के 100% दृष्टि के साथ देखेंगे, उन भावों को और डिस्ट्रॉय वो करेंगे। मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब पॉजिटिव चीज के ऊपर आंकलन करते हैं। दूसरे भाव से 8वें घर को देखेंगे। अब 8वां घर भी बहुत सी नेगेटिव चीजों को उजागर करता है, यानी कि आपके एकदम से अचानक यू टर्न को, एकदम से लॉस को, एकदम से प्रॉफिट को, निराशा को, धोखों को। अब 12वें भाव का जो मालिक लंबी बीमारियों को, बहुत भारी भारी कर्जों को, है ना। अब 12वें भाव का मालिक दूसरे घर में बैठा है, वहां से सीधा 8वें घर को देख रहा है, इन लोग 8वें में है, उन्हें तो परेशान करेगा ही करेगा। तो ये जो धोखा है और आपका जो लंबी बीमारियां, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। चाहे फिर आपका दूसरे घर का मालिक कैसा भी कंडीशन में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 12वें घर का मालिक जहां देखेगा वहां खराब करेगा, 8वें घर को देगा। और 8वां जो भाव है, आपकी निंदा भी है, वहां की बेइज्जतियां है, अपमान है, बहुत सी खराब चीजें हैं वहां पर। तंत्र मंत्र भी वहां पर है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र भी ज्यादा सा लगेगा नहीं। तो 8वें घर को देखेगा तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, खराब हो, लॉस हो जाएगा इन चीजों का, और आप 8वें घर की चीजों से बच जाओगे। और 8वें घर एक चीज को और दर्शाता है, शायद मैं आपको बता दूं कि 8वां जो भाव है वो दर्शाता है कि जीते जी मृत्यु को। तो जो कुछ क्षण होते हैं जहां हम अपमानित हो जाते हैं, जहां हम जीते जी मृत्यु देखते हैं, उन क्षणों से आप बच जाओगे। 8वें घर को ये देखेगा तो उन क्षणों का लॉस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतर और अच्छी चीज है। कंडीशन है, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करें, क्योंकि 12वें घर का मालिक दूसरे में आ गया, तो आप अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करें और अपनी फैमिली में किसी मेंबर को आप सपोर्ट करें बहुत अच्छे लेवल पर, और आप अपना सब कुछ लगा दें। हो सकता है फैमिली में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी हो, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर आप पूरा मतलब कि अपना 100% दे, खर्च करें उसे आगे बढ़ाने के लिए। ये चीज हो सकती है। दूसरी बात है, जब दूसरे भाव का मालिक अच्छी कंडीशन में होगा तो ऐसा व्यक्ति अमीर हो सकता है, 12वें भाव की चीजों को यूज करके, उनके द्वारा कमा करके।
ऐसी कंडीशन में जो सीधी जो आंख है उसमें कोई ना कोई सबसे पहले वही कमजोर होगी ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि 12वां जो सेकंड जो हाउस है आपकी सीधी आंख का है। और वहां का लॉस यानी कि ऐसा नहीं है कि आंख फूट जाएगी, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी कमजोर हो जाए या फिर उसमें कोई दर्द वगैरह ये सब चीजें हो सकती हैं इस ग्रह की दशा अंतरदशा में। ऐसे व्यक्तियों की एक मैं बात बताऊं कि उनको रेमेडीज क्या करनी चाहिए। देखिए, दूसरा जो भाव आपकी सेविंग का आपका धन का है और 12वां भाव सीक्रेट है, हिडन है, वो वहां आ गया। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी इनकम की अगर मैं बात करूं, सेविंग की बात करूं, इन चीजों के बारे में ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए, अपने अकाउंट के बारे में सीक्रेट रखना चाहिए। मैं बात बताऊं कि दूसरे भाव का मालिक अगर कमजोर है या ठीक भी है तो भी ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो स्पीच है, जो उसका भाषण है, जो उसके बोल है, उसके प्रभाव में कमी देखने को जरूर मिलती है। और 12वां घर ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर ये दूसरे घर का मालिक बहुत अच्छा है तो आपका फैमिली का सहयोग वगैरह ये चीजें हैं, लेकिन 12वें भाव में आपके पितर हैं और 12वें भाव में भूत प्रेत भी हैं। तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि ऐसे व्यक्ति के अगर दूसरे घर का मालिक अच्छा है कि उनके जो आपके जो देवता लोग हैं, जो आपके देवता हैं या फिर पितर वगैरह, वो आपके धन को बढ़ाने में, फैमिली को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जब भी दूसरा भाव इसके लिए अच्छा होना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।